हमारे चैनल में स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। छठ पर्व का विस्तार से वर्णन। छठ पर्व भारत के प्रमुख और पवित्र त्योहारों में से एक है, जो सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित होता है। यह पर्व विशेष रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में अत्यंत श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। छठ पूजा प्रकृति, जल और सूर्य की आराधना का अद्भुत उदाहरण है। छठ पर्व का महत्व। छठ पर्व सूर्य देव की उपासना का पर्व है, जिन्हें जीवन, ऊर्जा और स्वास्थ्य का स्रोत माना जाता है। हिंदू धर्म में सूर्य को प्रत्यक्ष देवता कहा गया है, जो सबको प्रकाश, शक्ति और जीवनी प्रदान करते हैं। छठी मैया, जिन्हें उषा या प्रत्युषा, सूर्य की पत्नी भी कहा जाता है, को संतान की रक्षा, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की देवी माना जाता है। इस पर्व में महिलाएं अपने परिवार की मंगल कामना के लिए उपवास रखती हैं और बड़ी निष्ठा से व्रत का पालन करती हैं। छठ पर्व का इतिहास और पौराणिक कथा। छठ पूजा का उल्लेख महाभारत और रामायण दोनों में मिलता है। रामायण के अनुसार भगवान राम और माता सीता ने अयोध्या लौटने के बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को सूर्यदेव की उपासना की थी। उसी दिन से यह पर्व प्रारंभ हुआ। महाभारत में द्रौपदी और पांडवों ने भी राज्य और समृद्धि की कामना से छठी देवी की पूजा की थी, जिससे उन्हें कठिनाइयों से मुक्ति मिली। इसके अलावा लोक कथाओं के अनुसार छठी मैया भगवान सूर्य की बहन मानी जाती हैं, जो संतान की रक्षा और परिवार के सुख की कामना पूरी करती हैं। छठ पर्व की अवधि और विधि। छठ पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। प्रत्येक दिन का अपना महत्व और नियम होता है। पहला दिन नहाय खाए, स्नान और पवित्र भोजन। इस दिन व्रत करने वाला व्यक्ति नदी या तालाब में स्नान करके घर की सफाई करता है। इसके बाद शुद्ध शाकाहारी भोजन जैसे लौकी, भात और चने की दाल खाई जाती है। यही भोजन व्रती का शुद्धिकरण माना जाता है। दूसरा दिन खरना, उपवास और प्रसाद बनाना। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं। शाम को सूर्यास्त के बाद गुड़ से बनी खीर, रोटी और केले का प्रसाद बनाकर पूजा की जाती है। इसके बाद यही प्रसाद व्रती और परिवार के सदस्य ग्रहण करते हैं और फिर अगले 36 घंटे का निर्जला व्रत आरंभ होता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य, अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं और शाम को नदी, तालाब या घाट पर जाकर सूर्यास्त के समय सूर्य देव को अर्घ्य, जल अर्पित करते हैं। सभी भक्त दूब, गन्ना, ठेकुआ, नारियल, दीपक और फलों से सजे डाले बांस की टोकरी लेकर पूजा करते हैं। पूरा वातावरण भक्ति संगीत और छठ गीतों से गूंज उठता है। चौथा दिन उषा अर्घ्य, उगते सूर्य को अर्घ्य। अंतिम दिन सुबह सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद व्रती अपना व्रत समाप्त करते हैं और परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करते हैं। इसी दिन व्रतियों को पारण के नाम से भोजन कराया जाता है। छठ पर्व की विशेषताएं। छठ पूजा में कृत्रिम वस्तुएं नहीं, बल्कि प्राकृतिक चीजें, फल, मिट्टी का दीपक, बांस की टोकरी, नदी का जल का प्रयोग किया जाता है। पूजा के दौरान शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यह पर्व स्त्रियों की शक्ति, संयम और श्रद्धा का प्रतीक है। छठ गीतों में मां छठी और सूर्य देव की महिमा गाई जाती है, जैसे केलवा जे फरेला घवत से ओपिया, केलवा जे फरेला घवत से। आध्यात्मिक संदेश। छठ पर्व हमें प्रकृति के प्रति कृतज्ञता सिखाता है। यह हमें बताता है कि सूर्य बिना जीवन असंभव है, इसलिए उसकी पूजा करना, उसकी कृपा को स्वीकार करना जीवन की ऊर्जा और आस्था का प्रतीक है। साथ ही यह पर्व सद्भाव, पारिवारिक एकता और शुद्धता का संदेश देता है। निष्कर्ष। छठ पूजा केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि आस्था, श्रद्धा
अनुशासन और प्रकृति प्रेम का अद्भुत संगम है। यह हमें सिखाता है कि मनुष्य और प्रकृति का संबंध अत्यंत गहरा है और जब हम प्रकृति का सम्मान करते हैं तभी जीवन में सुख समृद्धि आती है। छठ पर्व के बारे में वीडियो समाप्त। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।